दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई शहरों पर कई क्षेत्रों में आज भी तापमान आज यानी 12 अक्टूबर को भी मिनिमम टेम्परेचर सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया गया और मैक्सिमम भी सामान्य के आसपास या उससे नीचे ही रहा। लेकिन अब तापमान बढ़ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें पूरे भारत के मौसम की बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप सभी से निवेदन है कि मौसम का अपडेट अगर आपको लगातार चाहिए तो मेरे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। देश भर में किस तरह की मौसमी स्थितियां हैं, सबसे पहले मौसमी सिस्टमों के माध्यम से समझते हैं। अरब सागर में बना लो प्रेशर एरिया, जो साइक्लोन शक्ति का प्रभाव था, वो कमजोर हो गया है और इस समय सर्कुलेशन के फॉर्म में है। तो भारत पर इसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, अब कोई संभावना इसकी नहीं है। यहाँ अरब सागर के बाद बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों पर अलग अलग मौसमी सिस्टमों का प्रभाव है और इसकी वजह से यहाँ पर जो तटवर्ती क्षेत्र हैं दक्षिण पूरब के, इन भागों में कई जगहों पर बादल बन रहे हैं और भूमध्य रेखा के ऊपर काफ़ी एक्टिव स्थिति है। आप देख सकते हैं इसका प्रभाव हमें जल्दी ही भारत के भागों पर दिखाई पड़ेगा। संभावना यह है कि 14 अक्टूबर से लेकर के, अभी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 13 अक्टूबर के मौसम की, लेकिन 14 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर के बीच में मध्य भारत के कई राज्यों पर बारिश बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के भागों तक बारिश बढ़ेगी और उसके बाद उसी समय झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल के भागों पर भी कुछ बदलाव मौसम में दर्ज किया जाएगा। और उसी के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट मानसून का धीरे धीरे यहाँ पर अराइवल भी होगा और साउथ वेस्ट मानसून का जो विड्रॉल है, जो अभी 10 अक्टूबर के बाद नहीं हुआ है, 11 और 12 को, 26 सितंबर के बाद 10 अक्टूबर को हुआ था, जब बिहार में रक्सौल पहुंचा और प्रयागराज में वाराणसी, प्रयागराज कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में वाराणसी और जबलपुर मध्य प्रदेश में, तथा अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर अकोला, अहिल्यानगर और अलीबाग यहां तक होकर के गुजर रही है। तो अगले 2-3 दिनों के दौरान इधर से मानसून के वापस होने की संभावना, इधर बारिश बढ़ने की संभावना और यहाँ नॉर्थ ईस्ट मानसून के आने की संभावनाएं, ये सब कुछ दिखाई पड़ रही हैं। उत्तर भारत में भी फिलहाल कोई WD नहीं है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन है, उसकी वजह से कुछ बादल उत्तर भारत के मैदानी भागों पर बढ़ सकते हैं। कहां बढ़ेंगे, आइए जानते हैं। तो यहां पर उत्तर भारत के क्षेत्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस सिस्टम का या सर्कुलेशन के प्रभाव से, और साथ में जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं चल रही हैं उनका कितना इंपैक्ट हो सकता है, यह समझने का प्रयास करते हैं। फिलहाल WD नहीं होने के कारण उत्तर भारत से जो ठंडी हवाएं चल रही थी, जिनकी वजह से चाहे वो शिमला हो या मनाली या फिर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हो और साथ में श्रीनगर, अमृतसर से लेकर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर समेत पंजाब के शहर हों, या हरियाणा में हिसार, सिरसा से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और दिल्ली NCR से लेकर इधर मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज और वाराणसी तक के क्षेत्र, आगरा, मथुरा समेत राजस्थान के तमाम पूर्वी रीजन में, इन सभी भागों में इन उत्तर की हवाओं के, WD नहीं है तो उत्तर की हवाओं के चलने की संभावना रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव अभी उत्तर की हवाओं का नहीं है। इसके बावजूद मिनिमम टेम्परेचर यानी रात का तापमान, सुबह का तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर हम दिल्ली का तापमान ले लें तो दिल्ली में आज 19.6 डिग्री सेल्सियस तापमान 12 अक्टूबर को रिकॉर्ड किया गया। 19.6 डिग्री सेल्सियस तापमान तकरीबन 2 डिग्री बिलो नॉर्मल है, 1.8 के आसपास, यानी 21 डिग्री सामान्य तौर पर इस समय तापमान यहाँ पर होना चाहिए। अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास रहा, जो सामान्य से लगभग 4 डिग्री कम है, यानी 34 और 21 तापमान इस समय सामान्य है। दिल्ली, जयपुर, आगरा, बरेली, मेरठ और इधर भीलवाड़ा, अजमेर समेत ये जो उत्तर के क्षेत्र हैं, यहाँ ज़्यादातर जगहों पर इससे 1-2 डिग्री आगे पीछे हो सकता है। तो सारे बिलो नॉर्मल यानी सामान्य से नीचे चल रहे थे उत्तर की हवाओं के प्रभाव से। अब ये हवाएं कमज़ोर अभी फिलहाल नहीं चल रही है या उनका प्रभाव कम हुआ है। पहाड़ों पर जो ठंडक थी थोड़ी बहुत, उसका असर खत्म हुआ है। इसके चलते टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और अगले 4-5 दिनों, 7 दिनों के दौरान टेम्परेचर सभी जगहों पर जहां पर सामान्य से कम है वो सामान्य के आसपास पहुंच जाएगा। तो जो ठंडक सुबह सुबह रात में महसूस हो रही है, थोड़ा सा कम होने वाली है और जब तक WD यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन हालांकि अब हम धीरे धीरे ग्रेजुअली शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स दी विंटर सीजन, तो इसकी वजह से चेंजेस मौसम में, हवाओं में ये धीरे धीरे महसूस होने लगेगा। इधर जैसलमेर और बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर समेत जालौर और पाली, नागौर समेत इन क्षेत्रों पर तापमान मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम तो अभी सामान्य के आसपास है लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य से थोड़ा ऊपर है। 36-37 डिग्री, 36 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम गर्म है और साफ और शुष्क मौसम रहेगा थ्रू आउट दी नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स और वेस्टर्न हिमालयन रीजन, यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सभी जगहों पर ड्राई वेदर।
लेकिन सर्कुलेशन के प्रभाव से और बंगाल की खाड़ी की हवाओं के प्रभाव से थोड़े बहुत बादल, जो मैं कल आपको बता रहा था आज के लिए कि प्रयागराज से वाराणसी के बीच इसके नीचे के भागों में झांसी तक दिखाई पड़ेंगे। कल आपको थोड़े से बादल दिल्ली तक दिख सकते हैं और बरेली तथा मेरठ मुरादाबाद तक दिख सकते हैं और पूर्वी राजस्थान के भागों पर दिख सकते हैं, लेकिन इन बादलों से कोई परिवर्तन मौसम में फिलहाल नहीं होगा। मध्य भारत में मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भागों पर भी बादल नजर आएंगे, लेकिन बारिश की संभावना उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल, बैतूल से लेकर जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सागर, टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, सीधी, इन सभी भागों में फिलहाल नहीं है। और इसी तरह से बारिश की संभावना गुजरात के पूर्वी रीजन या सौराष्ट्र और कच्छ में नहीं है। बिल्कुल साफ और शुष्क मौसम रहेगा। टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा बढ़ेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी तापमान थोड़ा सा राइज करेगा, पूरब में भी बढ़ने की संभावना है। लेकिन जल्दी ही, जैसे मैंने कहा कि 14 से 20 अक्टूबर के बीच में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा से लेकर झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, जहां तक मेरा हाथ आप देख रहे हैं, इस तरह से पुणे से लेकर के जलगांव, भोपाल, सागर, रीवा, गया जी, इस तरह से यहां पर बादल बढ़ेंगे और बरसात होने की संभावना 14 से 20 अक्टूबर के बीच में रहेगी। फिलहाल अभी ड्राई वेदर है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के ऊपर के तमाम हिस्सों में ड्राई वेदर, सिर्फ सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव में संभावना थोड़ी सी है और तटवर्ती ओडिशा तथा दक्षिणी ओडिशा के भागों पर बारिश हो सकती है। साथ में तेलंगाना के पूर्वी रीजन पर बारिश बढ़ेगी। बारिश दक्षिण भारत में पहले बढ़ेगी, उसके बाद धीरे धीरे क्योंकि यहीं से बारिश इधर बढ़ने वाली है, तो इस वजह से पहले साउथ पेनिनसुलर रीजन पर आप देखें, आज जो सिचुएशन थी उससे कल बदली हुई परिस्थितियां नजर आ रही हैं। तेलंगाना में हैदराबाद में भी संभावना रहेगी अगले 24 घंटों में, रामागुंडम में, खम्मम में भी चांसेस हैं बारिश की। विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम से लेकर बापतला और नेल्लोर तक बारिश की संभावना। अनंतपुर, चित्तूर और कुर्नूल समेत रायलसीमा रीजन में भी बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु के तटवर्ती और आंतरिक शहरों के साथ साथ केरल में संभावना बारिश की है और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के तमाम जिलों में बारिश के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। इधर गोवा और तटवर्ती कर्नाटक तथा लक्षद्वीप में छिटपुट वर्षा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं इधर पूर्वी भारत के भागों में, जहां पर चांसेस हैं कि माफ कीजिएगा, मैंने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जिक्र नहीं किया। महाराष्ट्र में अभी फिलहाल बारिश नहीं होगी, चांसेस ड्राई वेदर के हैं, लेकिन जिस तरह के बादल आपको इधर दिखाई पड़ेंगे वैसे ही बादल यहां पर भी छिटपुट बादल दिखाई पड़ सकते हैं। संभाजीनगर, अहिल्यानगर, पुणे, सतारा, रत्नागिरी, गोवा, नांदेड़, अकोला, नागपुर, लेकिन बरसात नहीं होगी। बरसात जल्दी ही 2-3 दिनों में बरसात यहां पर बढ़ सकती है, 2 दिनों में। 14 के बाद 14 को नागपुर और चंद्रपुर में हो सकती है और 15 से इधर भी बारिश थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो फिलहाल अभी चंद्रपुर में थोड़ी बहुत बरसात 13 अक्टूबर को नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा उप हिमालय पश्चिम बंगाल का ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पर ड्राई वेदर। अरुणाचल, असम और मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सभी राज्यों में भी मुख्यतः शुष्क मौसम की संभावना है, लेकिन छिटपुट बारिश कहीं कहीं पर दर्ज की जा सकती है पूर्वोत्तर भारत में। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। दोस्तों, ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, एक बार फिर से कहूंगा। और साथ में फेसबुक पेज मौसम तक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।